नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम तुला लग्न की कुंडली के विश्लेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ और सूत्रों का अध्ययन करते हैं जो हमें तुला लग्न की कुंडली के फलादेश करने में सहायक सिद्ध होते हैं। यदि तुला लग्न हो और सूर्य, बुध तथा शनि का मंगल से संबंध हो तो जातक बहुत भाग्यशाली होता है। तुला लग्न की कुंडली में सूर्य कौन है? आयस सूर्य, बुध भाग्येश बुध और शनि तुला लग्न की कुंडली में तो ऑटोमेटिक जो है सो योग कारक ग्रह होता है, क्योंकि वह चतुर्थेश और पंचमेश होता है। केंद्रेश और त्रिकोणेश होने के कारण शनि जो है सो स्वतः योग कारक ग्रह होता है। और इन तीनों का शनि, बुध और सूर्य का संबंध यदि मंगल से, मंगल जो धनेश है और सप्तमेश है, संबंध बनता है तो वैसा जातक बहुत भाग्यशाली होता है। यदि तुला लग्न हो और बुध, शुक्र तथा शनि लग्न में हो और चंद्रमा तथा मंगल सप्तम भाव में स्थित हो तो बुध की दशा में जातक बहुत धनवान होता है। तुला लग्न की कुंडली में क्या कहा जा रहा है कि बुध, शुक्र और शनि ये तीनों लग्न में बैठे हों। शुक्र स्वगृही होगा, बुध भाग्येश होकर के वहाँ पे बैठता है और शनि योग कारक ग्रह बन के केंद्रेश और त्रिकोणेश होकर के लग्न में बैठ रहा हो। और मंगल और चंद्रमा, मंगल स्वग्रही होकर के सप्तम में और उसके साथ चंद्रमा, जो चंद्रमा मंगल युग का निर्माण कर रहा है। चंद्रमा और मंगल का संयोग जो है सो अच्छा धन योग कारक कहा जाता है, धन योग बनाता है। वो सप्तम में बैठे हों। क्या है? शनि, बुध और शुक्र लग्न में बैठे हों तुला लग्न की कुंडली में, और चंद्रमा और शनि, चंद्रमा और मंगल सप्तम भाव में बैठे हों तो ऐसी स्थिति में बुध की दशा में जातक बहुत धनवान होता है। तुला लग्न की कुंडली में यदि बृहस्पति अष्टम स्थान में, शनि नवम में और मंगल तथा बुध लाभ स्थान में स्थित हो तो ऐसी स्थिति में विशेष राजयोग होता है। क्या कहा जा रहा है? तुला लग्न की कुंडली हो, बृहस्पति अष्टम स्थान में बैठा हो, शनि नवम भाव में बैठा हो और बुध लाभ स्थान में बैठा हो। बुध और मंगल लाभ स्थान में बैठे हों। बृहस्पति अष्टम स्थान में, शनि नवम भाव में और बुध और मंगल लाभ स्थान में अर्थात एकादश भाव में बैठे हों तो ऐसी स्थिति में विशेष राजयोग का निर्माण होता है। अगला सूत्र है, यदि तुला लग्न की कुंडली में यदि चंद्रमा लग्न में हो और बृहस्पति छठे अथवा 12वें भाव में बैठा हो तो शनि की दशा में जातक भाग्यवान होता है। तुला लग्न की कुंडली हो और चंद्रमा लग्न में बैठा हो और बृहस्पति छठे भाव में या 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसी स्थिति में जब शनि की महादशा आती है तो जातक भाग्यवान होता है। यदि तुला लग्न हो और लग्न में शुक्र स्थित हो तो वह मारक होता है। यद्यपि मंगल द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी होता है तथापि वह मारक नहीं होता है। तुला लग्न की कुंडली में कहा जा रहा है कि शुक्र लग्न में हो। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि द्वितीय और सप्तमेश को हम मारक स्थान की संज्ञा देते हैं, मारक की संज्ञा देते हैं। लेकिन तुला लग्न की कुंडली में द्वितीय और सप्तमेश होने के बावजूद मंगल मारक नहीं होता है। और कहा जा रहा है कि लग्नाधिपति होने के बाद भी लग्न में बैठा हुआ शुक्र मारक होता है। ऐसा क्यों? आखिर ये प्रश्न उठ सकता है। तो पराशरी में भी कहा गया है, स्पष्ट वर्णित है कि लग्नाधिपति भी मारक हो सकता है, मारक की भूमिका निभाता है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे अष्टमेश का भी दोष शुक्र को नहीं लग रहा है, चूँकि अष्टमेश होकर के
शुक्र जो है सो लग्नेश भी है, इसलिए उसको अष्टमेश का भी दोष नहीं है, तो फिर वह मारक क्यों है? लेकिन चूंकि यह ज्योतिष का सिद्धांत है, ज्योतिष के सभी सिद्धांतों को हम तर्क की कसौटी पर नहीं कर सकते हैं। सभी सिद्धांत तर्कगम्य नहीं होते हैं, इसलिए यह ज्योतिष का सिद्धांत है जो अनुभूत है और ये प्रैक्टिकल है। अगला सूत्र है, तुला लग्न की कुंडली में यदि शनि लग्न में हो और चंद्रमा दशम भाव में हो तो राजयोग कारक होता है। तुला लग्न की कुंडली हो और शनि लग्न में बैठा हो, देखिए बहुत अच्छी स्थिति है, शनि योग कारक ग्रह होकर के चतुर्थेश और पंचमेश होकर के लग्न में अपनी उच्च राशि में बैठा हो और चंद्रमा स्वगृही होकर के दशम भाव में बैठा हो और शनि की दशम दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही हो, तो वैसी स्थिति में जो है सो यह योग राजयोग कारक होता है। यदि मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र तुला राशि में स्थित होकर के लग्न में बैठे हों तथा राहु दशमस्थ हो तो राहु की दशा में जातक तीर्थ स्थान आदि का सौभाग्य प्राप्त करता है। तुला लग्न की कुंडली हो और लग्न में मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र चारों ग्रह बैठे हों और राहु दशम भाव में बैठा हो, वैसी स्थिति में जब राहु की महादशा आती है तो जातक को तीर्थ इत्यादि में स्नान करने का सौभाग्य और इस तरह के कुछ धार्मिक कृत्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अगली कुंडली में अगली वीडियो में हम वृश्चिक लग्न के विश्लेषण से संबंधित कुछ ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।